वेलकम। सो नो एक नए ऐप के बारे में बात करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। अर्ली स्टार्टर्स को बहुत बार एडवांटेज होता है। जैसे यू नो बिटकॉइन का एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे। अर्ली स्टार्टर्स को उसमें बहुत एडवांटेज हुआ था। सो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं रैरियो करके एक नया ऐप है, फैंटासी क्रिकेट का ऐप है। उसके बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ नथिंग बट अ डिजिटल कार्ड गेम बेस्ड ऐप है। ओके। जो कि एनएफटी की तरह ट्रीट करता है आपके कार्ड्स को। सो बचपन में अगर आप 90s किड हो गए तो मुझे शायद लग रहा है कि आप लोगों ने हमेशा वो कार्ड्स खेले होंगे जिसमें हम डब्ल्यू के कार्ड्स खेलते थे, क्रिकेट के कार्ड्स खेलते थे जिसमें हर प्लेयर के स्टैट्स होते हैं। एंड आप बेट करते हो स्टैट्स के ऊपर। सो एक कार्ड गेम हुआ करता था जो हम बचपन में बहुत खेलते थे और फिर हम वो कार्ड्स एक्सचेंज भी किया करते थे। सो ये उसी तरीके का चीज़ है, बट ये एक्चुअली में इंटरनेशनल लेवल पे है। So Rario is a platform, okay, which is a digital card-based game, okay, using the NFT and blockchain technology, okay. जब आप एक कार्ड ओन करते हो, बेसिकली यू ओन एन NFT, यू ओन सम राइट्स ऑफ दैट कार्ड, to be used on the internet or in the web world, okay. And it's an international platform. I think it's live. इंडिया में आने के पहले ही इट वाज लाइव ऑलमोस्ट इन मोर देन 15-16 कंट्रीज आई बिलीव। इंडिया में इसके मेजर इन्वेस्टर्स है सचिन तेंदुलकर सर खुद। ओके, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्होंने भी। एंड ड्रीम इलेवन ऑल्सो इन्वेस्टेड इनटू दिस वन। सो ड्रीम इलेवन जो जो खुद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है तो आप सोचिए कि इसका पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स ब्लॉकचेन, एनएफटी, ऑल दिस टेक्नोलॉजीज। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप इनटू द फैंटासी स्पोर्ट्स इन दैट एरिया। और जैसे मैंने बताया, बिटकॉइन जो लोगों ने 2004-2008 में इन्वेस्ट किया था ना, चवन्नी अठन्नी में इन्वेस्ट किया हुआ था। इन सेंट चवन्नी अठन्नी इन द सेंस यूएस की चवन्नी अठन्नी बट आज वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल हो रहा है। सो अर्ली मूवर्स को बहुत एडवांटेज होता है। ओके, सो obviously at the end of the day it's a skill based game as well, and it's about your smart thinking and understanding the value of the players. Okay, so इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसमें कार्ड्स को बाई या सेल कर सकते हैं एंड ऑल दैट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो ओके, द बेसिक कंसेप्ट इज सिंपल। you pay money to buy a card, okay, कार्ड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेयर। जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, तो हम मेरे को भुवनेश्वर कुमार का कार्ड है $1 में अवेलेबल, दीपक हुड्डा का कार्ड है $1 में अवेलेबल। ओके, सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स होंगे जो हम पैसे पे करके बाई कर सकते हैं, ठीक है। दीज बॉट कार्ड्स, ओके, आर माई प्रॉपर्टी। ओके, जब आप किसी कार्ड को बाय करोगे आपकी प्रॉपर्टी बन गए। अब आप उसको किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो गेम्स में। सो इसके अंदर गेम्स भी होंगी, जैसे ड्रीम लेवल में कंटेस्ट होता है वैसे ही यहाँ पे भी कंटेस्ट होंगे, उसमें आप ये कार्ड्स को यूज कर पाओगे और उसके बेसिस पे आप पैसे कमा पाओगे, ठीक है। और जैसे जैसे आपका कार्ड यूज होता जाएगा उसका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। ओके, और दूसरा एक रीजन होता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनएफटीज एंड स्टफ। ओके, तो उसका एक रीजन होता है हमेशा कि कुछ चीज़ें हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं होती, तो स्कैर्स होती है। जैसे कि बिटकॉइन था, जब वो स्टार्टिंग में था उसका वैल्यू बहुत कम था बिकॉज देयर वर मिलियंस ऑफ बिटकॉइंस येट टू बी माइंड। बट जैसे जैसे वो बिटकॉइन माइनिंग बढ़ते गया और नंबर ऑफ अवेलेबल बिटकॉइंस टू बी माइंड, और कितने बिटकॉइंस बन सकते हैं इस दुनिया में, वो कम होते गया। तो आई थिंक इट डिमिनिशेस बाय हाफ इन एवरी 4 years और समथिंग, राइट। तो जैसे जैसे वो अवेलेबल कॉइन्स टू बी मिंटेड कम होते गए उसका वैल्यू बढ़ते गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, सबसे पहले 4 कैटेगरी के कार्ड्स होते हैं। सो भुवनेश्वर कुमार के, ओके, मेरे को 4 कैटेगरी में कार्ड्स मिलेंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक। ओके, अब उसके ऊपर भी 2 कैटेगरीज है, टाइटन्स और आई डोंट नो, लेजेंड्स का कोई एक कैटेगरी है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। बट दोज आर लाइक आवर ओल्ड प्लेयर्स वो आर लाइक लेजेंड्स थे क्रिकेट के, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ये सब उनके कार्ड्स है जो कि आप मैचेस में तो यूज नहीं कर पाओगे अनलेस यू दे आर प्लेइंग सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, लोकल क्रिकेट, लोकल इन द सेंस some counties or some charity matches or something like that. Okay, but उनकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी बिकॉज वो कार्ड्स लेजेंड के कार्ड्स है, राइट। तो वो हमेशा उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगी। जैसे जैसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलते जाएगा, ये चीज़ें जैसे जैसे
फैलती जाएगी वैसे वैसे इनकी डिमांड्स बढ़ती जाएगी। ओके, हाई पॉसिबिलिटी कि आपने $1 में खरीदा हुआ कार्ड अब $10,000 में भी बेच पाओ। ओके, सो देर इज ह्यूज पोटेंशियल। ओके, कमिंग बैक, 4 कैटेगरीज है जैसे मैंने बताया, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और ब्लैक। ओके, और फिर टाइटन्स और एक कैटेगरी है जो जनरल यूजेज में नहीं आएगी, बट ये जो फर्स्ट 4 कैटेगरीज है वो आपके जनरल यूजेज में, इन द सेंस जनरली मैचेस खेलने के लिए आप इन 4 कैटेगरी के कार्ड्स को यूज करोगे। ओके, अभी डिफरेंस क्या है, भुवनेश्वर कुमार का जो कार्ड है ना, सो हर कार्ड के साथ एक सीरियल नंबर अटैच्ड होता है। सो उसकी लेट से अगर आप ब्लैक कार्ड की बात करते हो, ब्लैक का भुवनेश्वर कुमार का कार्ड, ओके, सो इसका अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये वाला तो जो है ये ब्रॉन्ज है, तो यहाँ पे ब्रॉन्ज में क्या दिखा रहा है, 50,000 टोटल अवेलेबल है। ओके, सो टिल द एंड ऑफ टाइम, ओके, टोटल 50,000 ही ब्रॉन्ज के भुवनेश्वर कुमार के कार्ड्स अवेलेबल होंगे। तो जैसे जैसे वो कार्ड्स कम होते जाएंगे, ओके, जैसे जैसे लोगों को पता चलते जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। वी आर अराउंड 700 करोड़ पीपल ऑन अर्थ। मैं समझता हूँ कि 750 करोड़ में से 1% भी खेले तब भी हम 10% भी खेले तब भी हम 75 करोड़ लोग इस गेम को अगर खेलते हैं। तो थिंक अबाउट द वैल्यूज ऑफ दीज कार्ड्स, दैट कितना स्काई रॉकेट हो सकता है। ओके, सो कमिंग बैक, ब्रॉन्ज में होते हैं 50,000, सिल्वर में आई थिंक होते हैं 10,000। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट या इट्स समवेयर बिटवीन, मैं चेक कर लूँगा, बट इट्स बिटवीन दी, एक सेकेंड, हम यहीं से चेक कर सकते हैं। इफ आई गो टू द बाय, आई गो टू दी बाय सेक्शन, and if I just look for a silver card, कोई भी सिल्वर कार्ड हो, ओके, तो 5,000, ठीक है, 5,000। गोल्ड में मेरे ख्याल से वो होता है 500 और ब्लैक में वो होता है 50। हाँ, सो इट्स सिंपल, 50,000, 5,000, 550। ओके, तो ब्लैक के भुवनेश्वर कुमार के कार्ड जो है ना, उससे 50 ही अवेलेबल है पूरी दुनिया में इस गेम के। ओके, जिससे आप इस गेम में यूज़ कर पाओगे, इस गेम को खेल पाओगे। तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसका आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, ठीक है। जबकि ब्रॉन्ज में, सिल्वर जो गोल्ड है वो ब्लैक से ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, ठीक है, उसकी डिमांड थोड़ी कम होगी, उसके पैसे भी थोड़े कम होंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट्स बिल्ट। ओके, नाउ दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, जब हम बोलते हैं, और जहाँ पे भी मैंने भी वीडियोस देखे थे इसके, जब मैं इसको समझ रहा था एंड ऑल दैट, तो सब यही बोलते थे कि ब्लैक कैटेगरी के किसी भी प्लेयर के सिर्फ एक 85 कार्ड अवेलेबल होंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं हसरंगा के लिए सर्च करूँ तो आप देख पाओगे कि इसके भी ब्लैक कैटेगरी में भी, ओके, 1 2 3 4 कार्ड्स अवेलेबल है। नाउ दिस इज जस्ट अ कार्ड, दिस इज अ कैटेगरी ऑफ द कार्ड। ओके, दिस इज द ब्लैक कैटेगरी वनिंदु हसरंगा का कार्ड। ओके, अब उसमें भी एक और चीज नोट करनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज दिस कार्ड, ओके, इज बेसिकली व्हेन ही बिलोंग टू द डेक्कन ग्लेडिएटर्स का टीम। ओके, वेयर इज द अदर कार्ड दैट वी हैव, ओके, वो है ये एसटी किट्स के टीम के साथ खेलते थे जब, तब का है। और यहाँ पे जो है ये अलंका प्रीमियर लीग का है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक बार वो जाफना किंग्स से खेले थे 21 में, एंड देन ही वाज प्लेइंग विथ कैंडी फाल्कन्स फॉर 22, आई गेस दिस इज, या आई बिलीव दिस इज 22, या। सो हर एक कार्ड की ना अलग 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 वैल्यूज है। अब उसका मतलब क्या हुआ, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे और हम लोग मैचेस खेलेंगे, जैसे कि लंका प्रीमियर लीग 2023 होगा, तो यहाँ पे और एक कैटेगरी ऐड हो जाएगी, वनिंदु हसरंगा लंका प्रीमियर लीग 2023, उसके भी सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और ब्लैक, चारों कैटेगरीज में कार्ड ऐड होंगे। सो बेसिकली अगर मैं सिर्फ ब्लैक कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, सो जैसे ही लंका प्रीमियर लीग 2023 हो जाएगा तो यहाँ पे और 50 कार्ड ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 50 ही कार्ड होने वाले एक प्लेयर के, एक कैटेगरी में, ओके, एक टीयर में। सो लेट्स कॉल इट डिफरेंट। सो गोल्ड, ब्लैक, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है वो टीयर है, और कैटेगरी इज बेसिकली द द टीम। सो ओवरऑल इट्स लाइक पर टीयर, ओके, पर टीम, ओके, एक प्लेयर के 50 कार्ड है इन द ब्लैक कैटेगरी। ऑफ कोर्स अगर सिल्वर कैटेगरी में रहेगा तो वो 5,000 होगा,
एंड सो ऑन, गोल्ड में 500। सो यू नो कार्ड्स ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ 85 कार्ड अवेलेबल है करके, राइट। सो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे हर जगह पे फैली हुई है। इट्स अबाउट डिफरेंट डिफरेंट मैचेस और लाइक डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स। हर टूर्नामेंट का हर कैटेगरी में एक नंबर सेट है, ठीक है। अब जब हम इसको बाय करते हैं ना, तो वी बाय इट फॉर लाइफ टाइम। एनी कार्ड दैट यू बाय, ओके, विच एवर कार्ड यू सिलेक्ट आउट ऑफ दीज, ओके, वो आप उसको लाइफ टाइम के लिए अपने पास रखोगे अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू सेल इट ऑफ, विच इज द मेन पार्ट विथ एनएफटी। ओके, एनएफटी की वैल्यूज बढ़ती है और उसको फिर लोग बेचते हैं और उसमें से पैसे कमाते हैं। ओके, सो दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जिस पे हम आते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए मेरे पास ये 4 कार्ड्स अवेलेबल है, ऐसे फ्यूचर में और भी कार्ड्स अवेलेबल हो सकते हैं, राइट। सो द व्हाट इज द डिफरेंस, ओके। सो अगर मैं कार्ड्स में जाके देखूं तो यहाँ पे हमको ना दिख रहा है, यहाँ पे +50 करके मेरे को दिख रहा है। सो ये है कैटेगरी बूस्ट। अब कैटेगरी बूस्ट का मतलब क्या है, ओके। जब हम इन कार्ड्स को, ओके, बेसिक कंसेप्ट इसका ये है कि यहाँ पे हम एक टीम बनाते हैं विथ ओनली 3 प्लेयर्स, और उसमें से भी एक प्लेयर हमेशा एक अलग टीम का होना चाहिए। यू कांट हैव 3 प्लेयर्स ऑफ द सेम टीम, ओके, मैक्सिमम 2 प्लेयर्स हो सकते हैं। अब आप एक 3 प्लेयर का एक टीम बनाओगे, उसमें भी एक आप कैप्टन चूज करोगे। जो पॉइंट सिस्टम है वो मोर और लेस ड्रीम इलेवन के जैसा ही है, उसका डिटेल्स है ऐप में, आप देख सकते हो। बट फिक्स है कि भाई कैच के इतने पॉइंट्स, इतने रन के इतने पॉइंट, 6 का ये एंड ऑल दैट, ओके, सिमिलर टू ड्रीम इलेवन, ठीक है। तो अब होगा क्या, सो जस्ट अज्यूम लेट से कि आपके 3 प्लेयर ने, लेट से एक ने 100 पॉइंट कमाए, एक ने 50 कमाए, एक ने 25 कमाए। सो आप 175 पॉइंट पे हो, ओके। अब उसमें आपका एक कार्ड था वनिंदु हसरंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो अब ये क्या बता रहा है, क्योंकि ओके, जब आपने देखो यहाँ पे कैटेगरी बूस्ट लिखा हुआ है, सो कैटेगरी इसका क्या है, ये ब्लैक कैटेगरी का है। सो +50 इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, अभी अभी ऐसा भी जस्ट इमेजिन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आपने एक मैच खेली और आपका अपोनेंट के पास भी हसरंगा था, आपके पास भी हसरंगा था, ओके, और हसरंगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने अच्छे खासे पॉइंट्स कमा लिए। बट ऑपोजिट टीम के पास सिल्वर वाला हसरंगा था और आपके पास ब्लैक वाला हसरंगा है। तो उसका जो बूस्ट पॉइंट्स रहेगा ना, कैटेगरी बूस्ट, वो शायद 20 या 30 रहेगा, जबकि आपका जो है वो 50 है। सो होगा क्या, 175 में से वरिंदु हसरंगा के लेट से 100 पॉइंट से, तो वो 150 हो जाएंगे, सीधा सीधा वो 150 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल कि भाई जितना स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का कार्ड रहेगा, जब वो खेलेगा उस मैच में, वो उसको उतने ही पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा कमा के देगा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे और एक दो चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी व्हेन वी बाय कार्ड्स, ओके। मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस ऑफ बाइंग कार्ड्स एंड एवरीथिंग, बट लेट्स अंडरस्टैंड दीज सिस्टम फर्स्ट, ओके। सो ओके, जैसे ऑबेड मैकॉय का कार्ड है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका कैटेगरी बूस्ट क्या दिखा रहा है, 10। क्यों, क्योंकि वो ब्रॉन्ज है। तो अगर उसने भी 100 पॉइंट कमाए, ऑबेड मैकॉय ने भी, इस मैच में फैंटेसी के पॉइंट सिस्टम के थ्रू, तो उसके सिर्फ 110 ही होंगे, बिकॉज वो ब्रॉन्ज कैटेगरी में है, ठीक है। और हमारा जो है वो अलग कैटेगरी में, हमारा जो था उस आई थिंक ब्लैक कैटेगरी का कार्ड था, जो कि हमने ज़्यादा पैसे दे के भरे हैं, खरीदा है, तो हमको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ओके। एंड और एक चीज़ नोट करना कि ये यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, कैटेगरी, ओके। सो दिस इज नथिंग बट जस्ट द कैटेगरी बूस्ट, ओके। बट और भी 2 तरीके के बूस्ट है, ओके। सो मे बी लेट्स सी भुवनेश्वर कुमार, यस। सो यहाँ पे देखिए, अगेन इसका कैटेगरी बूस्ट 20 का है, ओके। सो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि जो प्लेयर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, ओके, उसका कैटेगरी बूस्ट कितना है। उसका ये एक न्यू बूस्ट करके होता है, वो भी मैं बताऊंगा। और एक बूस्ट होता है जो कि एक्सपीरियंस बूस्ट होता है, एक्सपी बूस्ट होता है, तो वो कितना है, उन सबको आपको प्लेयर्स तो 3 ही लेने हैं, बट वो 3 प्लेयर के 3 पैरामीटर्स है, एक्सपी बूस्ट, न्यू सीजन बूस्ट और कैटेगरी बूस्ट। उन तीनों के थ्रू आपको मैक्सिमम अर्निंग्स करना है, एंड यू कैन अर्न मनी ऑन दिस जस्ट लाइक यू डू ऑन ड्रीम 11, ओके। सो पहले तो हमने कैटेगरी बूस्ट का बात कर लिया था, दिस इज अ न्यू सीजन बूस्ट। सो जैसे मैंने बताया, जैसे ही एलपीएल ने बताया था एलपीएल 2023 होगा, तो हसरंगा का एक नया कार्ड ऐड हो जाएगा। अब सिंस वो एक नया कार्ड है ना, उस पर एक एडिशनल बूस्ट मिलता है, ओके, एक एडिशनल बूस्ट मिलता है, और ये बूस्ट जो है ना वो परसेंटेज में है, 12% न्यू बूस्ट मिलता है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं कि दिस इज अ न्यू भुवनेश्वर कुमार का सिल्वर का कार्ड, राइट। तो इसने लेट से भुवनेश्वर कुमार ने इस किसी एक मैच में 100 पॉइंट्स कमाए,
तो अब क्या हो जाएगा, सिंस तो सिल्वर कैटेगरी में है, ओके, तो उसको 12% का बूस्ट एडिशनल मिलता है, न्यू सीजन कार्ड का बूस्ट मिलता है। सो बेसिकली वो और 12 पॉइंट्स कमाएगा, सो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 112, ओके, प्लस कैटेगरी बूस्ट तो है ही, सो प्लस 20 हो गया, मतलब ये हो गया 112 प्लस 20 मतलब 133 हो गया, ठीक है। और एक और कैटेगरी का बूस्ट होता है जो कि हर कार्ड में नहीं होता है, ओके, जो मैं एक बता रहा था ना, एक और कैटेगरी है जो टाइटन्स और एक वेटरन करके है, ओके, एंड एक और कैटेगरी है, आई थिंक इट वाज अवेलेबल फॉर डुप्लेसिस, ओके, सो लेट्स ट्राई एंड सी डुप्लेसी के कार्ड पे। सो अगेन इसका 12% न्यू बूस्ट है, बिकॉज ओके, आई विल शो यू दैट थिंग, ओके, सो लेट मी जस्ट ब्रिंग अप दी डुप्लेसिस के कार्ड, ओके, एंड विल जस्ट गो विद द ब्लैक कार्ड्स फॉर नाउ। सो देखो, जैसे ही मैंने ब्लैक किया प्राइसेस बढ़ गए, बिकॉज ऑब्वियसली वो नीचे थे, वो फिल्टर होके आ गए, बट ब्लैक कार्ड्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, बट आई स्टिल हैव 2 ब्लैक कार्ड्स, ओके। तो इसका भी है बूस्ट 50%, कैटेगरी बूस्ट 50%, देयर इज नो अदर बूस्ट। बट ये देखिए, ये जो है ना, ये न्यू है, ये न्यू कार्ड है, ओके, क्योंकि ये अभी अभी ऐड हुआ है, ओके। तो अगर आप देखोगे, सो दिस इज 22, द लेफ्ट वन इज द 22 जो ब्लू कलर वाला है, एंड दिस वन इज 23। सो ये क्योंकि ये न्यू कैटेगरी में आता है, फिलहाल के लिए इस पे ऊपर एक 20% एक्स्ट्रा बूस्ट है। तो जब आप इस कार्ड से खेलोगे तो पॉइंट्स तो उसने फैंटेसी से जितने बनाने उतने ही बनाएगा, बट इसमें आपको एडिशनल 20% पॉइंट्स एडिशनल मिलेंगे, ओके। सो इफ यू हैव दिस कार्ड, ओके, तो आप डेफिनेटली आपके ओपोनेंट से आगे निकल जाओगे, ओके। एंड इसमें एक्चुअली नहीं दिखा रहा है, बट there is an similar experience boost as well, okay, so maybe विराट, सो वो एक्सपीरियंस बूस्ट बेसिकली जैसे जैसे आप गेम्स खेलते हो ना, तो आपका एक्सपीरियंस बूस्ट बढ़ते जाता है, एंड द नेक्स्ट टाइम यू प्ले सिमिलरली वो बूस्ट जो बाकी के बूस्ट है उसी तरीके से काम करेगा, आपको हमेशा एडिशनल पॉइंट्स दिलाएगा आपके ओपोनेंट्स के कंपैरिजन में। सो उससे होगा क्या कि जितना ज़्यादा आपका प्लेयर खेलेगा उसका उतना एक्सपी बढ़ेगा, ओके, और उतना उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो कल उठ के समझो वो 50 एक्सपी तक पहुंच गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप सीधा सीधा अपने अपोनेंट्स को हरा दोगे अगर आप उस कार्ड से खेलते हो तो, ठीक है। तो इसके लिए उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं द वे यू ट्रेड विद दिस कार्ड्स, ओके। सबसे पहले इट्स अ पैक ऑफ कार्ड, सो यू नो अलग अलग पैक्स है, ओके। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैक्स इज बाय अ मैच और इट्स बाय अ टीम और इट्स बाय अ टूर्नामेंट और स्टफ लाइक दैट। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो आज सॉरी लखनऊ और हैदराबाद का मैच है, तो इसमें अभी 4 ब्रॉन्ज कार्ड्स का पैकेज जो कि $9 में अवेलेबल है। 80 से मल्टीप्लाई करो तो 720 रुपये के आसपास, थोड़ा बहुत आपको चार्जेस लगेगा तो 740 तक होता है। 740 में आपको 4 ब्रॉन्ज कार्ड्स मिलेंगे, ओके। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, ठीक है, 738 मैंने बताया 740, ओके। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई सी भी 4 ब्रॉन्ज कार्ड्स मिलेंगे, आपका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब आप पैक बाय करते हो यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, बट एक लिस्ट मिलेगा कि इस लिस्ट में से ही वो प्लेयर्स होंगे। सो of course the players are all good, okay, but remember these are bronze cards, okay। तो अगर आपके अपोनेंट ने भी यही प्लेयर्स लेके आया टीम में, बट वो सिल्वर वाले लेके आया, तो आप ऐसे ही हार जाओगे, ठीक है। बट टू कीप इट फेयर देयर आर सम रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस व्हेन यू क्रिएट द टीम्स, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। बट एट अ हाई लेवल दिस इज व्हाट अ पैक इज, ओके। वैसे ही आपके पास एक पैक होता है बाय द टीम, दो ब्रॉन्ज कार्ड्स ऑफ अ टीम, एंड ऐसे मल्टीपल पैक्स। एक ऐसा भी होता है जहाँ पे आप एक सिल्वर, ये वाला जहाँ पे आप एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज कार्ड खरीद सकते हो, सॉरी। सो डिफरेंट डिफरेंट पैक्स होते हैं, ओके, और हर एक का प्राइस अलग होता है डिपेंडिंग उसमें क्या क्या प्लेयर्स है। ऑफकोर्स जो मेरे को एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज दे रहा है वो थोड़ा महंगा होगा, बट अगेन उसमें मेरे पास कंट्रोल नहीं है कि मुझे कौन सा कार्ड मिलेगा। कभी कभी आपको सेम रिपीटेड कार्ड भी मिल सकते हैं, ओके, बिकॉज जैसे बताया कार्ड का क्वांटिटी है, हर एक कार्ड का, किसी का 50 क्वांटिटी, किसी का 500 क्वांटिटी, किसी का 5000 क्वांटिटी एंड सो ऑन, ओके। सो डुप्लीकेट भी आ सकते हैं, ओके। डुप्लीकेट का क्या करेंगे, जब आपका कोई प्लेयर का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया तब आप क्या करेंगे, उस पर आते हैं। देन वी हैव सिंगल कार्ड्स का कैटेगरी। यहाँ पे आप एक्चुअली अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहे, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, लाइक इनकी तरफ से ही प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे आप सिंगल सिंगल कार्ड, स्पेसिफिक कार्ड, आप सिस्टम को बोलोगे कि भाई मेरे को ब्रॉन्ज कार्ड चाहिए इस प्लेयर का, मेरे को सिल्वर कार्ड चाहिए इस प्लेयर का या उस टीम का, तो उस टीम के सारे लिस्ट डाउन कर देगा, एंड देन उसका प्राइस है, आप उसके बूस्ट और
कैटेगरी बूस्ट, एक्सपी बूस्ट, वो सब देख के आप बाइंग कर सकते हो। ओके, एंड देन द मार्केट प्लेस इज बेसिकली जब सारे कार्ड्स बिक जाएंगे, ऑफकोर्स नए नए कार्ड्स तो बनते रहेंगे नए नए सीजन की वजह से, बट यू नो जब अच्छे अच्छे कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स और ये सब स्ट्रॉन्ग कार्ड्स बन जाएंगे, तो लोग यहाँ पे आके उसको सेल कर सकते हैं, या फिर आप भी यहाँ से बाय कर सकते हो। तो जैसे अगर समझो कि मेरे को भुवनेश्वर कुमार का कार्ड चाहिए और मुझे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है इन द सिंगल कार्ड नॉर पैक में, तो मुझे पता ही नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं मार्केट प्लेस से बाई कर सकता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ भाई हाँ कि $6 में मुझे मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखो लोवेस्ट आस्क इज $6, द हाईएस्ट आस्क इज $800। ये लाखों में भी जा सकता है, करोड़ों में भी जा सकता है, वी डोंट नो। कल उठ के इसका कितना पॉपुलैरिटी बढ़ता है, क्या होता है, वो हमको पता नहीं। आज हम बहुत कम पैसों में इसको यू नो इस पे अपना हक बना रहे हैं। बेसिकली व्हेन यू बाय इट, इट्स योर प्रॉपर्टी, राइट। फिर देखते हैं, फिर तो अपनी अपनी किस्मत, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई दो बूस्ट है, एक तो कैटेगरी बूस्ट और एक न्यू सीजन का बूस्ट। ओके, एक्सपी बूस्ट भी एक होता है जो कि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में, बट एक्सपी बूस्ट कब मिलेगा, जब आपका प्लेयर मैचेस खेलेगा। तो अभी समझो हम तो नया कार्ड खरीद रहे हैं, तो जब ये सिंगल कार्ड जो है ना, ये बेसिकली राजो खुद रिलीज करता है मार्केट में। ओके, तो वो तो कोई मैचेस खेले नहीं, वो पर्टिकुलर कार्ड, सो एवरी कार्ड हैज अ सीरियल नंबर एसोसिएटेड टू इट। ओके, सो ऐसा नहीं है कि भाई भुवनेश्वर कुमार का ब्लैक कार्ड, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार अच्छा खेल लिया तो आपका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, नहीं। आपके पास जो कार्ड है वो दूसरों के पास जो कार्ड है उससे अलग है, ठीक है। तो आपके हर कार्ड का एक सीरियल नंबर भी है। तो आपका कार्ड इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं किया था, नहीं किया था, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जैसे जैसे वो खेलेगा उसका एक्सपी बढ़ेगा। तो जब नए कार्ड इश्यू होंगे फ्रॉम रारियो इन दिस सेक्शन, उसमें तो कोई एक्सपी बूस्ट होगा नहीं, बट जब लोग उसको खरीदेंगे, उसको यूज़ करना शुरू करेंगे, उसका एक्सपी बूस्ट बनेगा, फिर वो लोग उसको मार्केट प्लेस पे बेचना शुरू करेंगे, एंड दे विल आस्क एन हायर प्राइस फॉर इट, एंड दैट इज व्हेन these things will have an XP boost associated to it। ओके, यहाँ पे ये देखिए $2 लाख कोई तो मांग रहा है। उसने तो सोचा कि 10 साल के बाद जब भी ऑर्डर प्लेस होगा किसी का छोड़ डाल के रख दिया हुआ है, ठीक है। सो यू नो सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ओके, कि ये कैसे कैसे ये चलेगा, कि भाई एक्सपी बूस्ट और ये सब कब यूज़ होगा। सो यहाँ पे मुझे एक्चुअली अभी फिलहाल कोई कार्ड दिख नहीं रहा है जिसमें एक्सपी बूस्ट अवेलेबल हो। ओके, बट मैं एक और बार ट्राई कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ ब्लैक कार्ड के साथ, एंड लेट अस सी, $205 का कार्ड है। ओके, खैर इसमें भी नहीं है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 आर ऑन सेल आउट ऑफ 50, तो टोटल 11 लोग ये पर्टिकुलर कार्ड बेचने को रेडी है। जब वो 11 कार्ड बिकने के लिए रेडी है, 11 कार्ड मतलब वो हर एक कार्ड की अलग अलग सीरियल नंबर है। ओके, इट्स नॉट द सेम कार्ड। ओके, सो वेल यहाँ पे एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है, बट कंसेप्ट इज द सेम। एक्सपी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपके कार्ड का एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वो गेम्स में पार्टिसिपेट करते जाएगा, उसका एक्सपी बढ़ते जाएगा, तो वो एक एडिशनल बूस्ट है। तो लाइक लोग क्या सोचेंगे, नया कार्ड खरीदूँ उसमें जिसमें कोई एक्सपी बूस्ट नहीं है, उससे अच्छा $2 $5 ज़्यादा देके मैं एक्सपी वाला कार्ड खरीद लूँ, तो आपको उस कार्ड के लिए ज़्यादा प्राइस मिलेंगी, ताकि वो जब वो खरीद के उसको गेम्स में यूज़ करे तो वहाँ पे उसको उसका एडवांटेज मिले। ही कैन अर्न मोर पॉइंट्स ओवर हिज अपोनेंट्स एंड ही कैन विन द गेम्स। ओके, सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर हियर। सो अगेन समराइज करता हूँ। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है, ठीक है, फैंटासी गेम है। ओके, इट्स नॉलेज बेस्ड स्किल बेस्ड गेम। ओके, पूरा रिस्क जो भी है वो आपका है। ओके, मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, खेलना नहीं खेलना आपकी मर्जी है, आपका प्रॉफिट आपका लॉस। ओके, इट्स अ सिंपल डिस्क्लेमर। सेकेंड थिंग, all the transaction that will be done here will be done via debit cards or credit cards। okay, and it is done in dollars, so आपको हमेशा कन्वर्जन चार्जेस लगेगा, प्लस रारियो अपना प्लेटफॉर्म फीस भी लेगा। सो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। एंड मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए जिसमें लिमिट बहुत कम हो। ओके, टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल गेम, इंटरनेशनल लेवल के स्कैमर्स भी आएंगे, बट सिक्योरिटी वाइज मेरे को ट्रस्ट है इसके ऊपर, बिकॉज ड्रीम 11 ने अपना ट्रस्ट डाला है इसके ऊपर, सचिन तेंदुलकर सर ने अपना ट्रस्ट डाला है इसके ऊपर, ठीक है। सो समराइज करते हैं, देर आर 3 ways यू कैन बाय द कार्ड्स। यू कैन बाय पैक ऑफ कार्ड जिसमें रैंडम रहेगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आपको क्या मिलने वाला है, सिंगल कार्ड्स जिसमें आप स्पेसिफिकली जो चाहिए वो बाय कर सकते हो, और मार्केट प्लेस जहाँ पे आप बाय या सेल कर सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट
द सेलर इज ऑफरिंग, लाइक उसका एक्सपी और उसके हिसाब से। अगेन 4 कैटेगरी के कार्ड्स होंगे, गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक और ब्रॉन्ज। ओके, एंड जितने कार्ड्स कैटेगरी के कम होंगे, उतना जितना हायर कैटेगरी उसके उतने कार्ड्स कम, उसका उतना बूस्ट ज़्यादा होगा। जितना आप अपने प्लेयर्स को खिलाओगे, आपके कार्ड्स को खिलाओगे, उतना उसका एक्सपी बढ़ेगा और उतना वो आपको ज़्यादा पॉइंट्स कमा के देगा। ठीक है ना, जब गेम खेलने की बारी आती है, ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाइक मैं अपना एक रेफरल लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इस लिंक से आप लॉग इन कर लो ऐप में, आपको भी साइन इन बोनस मिलेगा और मुझे भी रेफरल बोनस थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ओके, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। मैं बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत सोर्सेज को वीडियोस देखे, रीड किया, आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग टू गेट दिस इंफॉर्मेशन टू यू और एक्सप्लेन। मैं बहुत लेमैन और बहुत ही लो लेवल टर्म्स में कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी हो, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो आई डोंट वांट यू गाइस टू मिस दिस। ओके, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लो और मेरा रेफरल बोनस का लिंक यूज़ कर लो प्लीज़। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे मैं जब D3 प्ले में आया, ओके, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग मैचेस अवेलेबल है और यहाँ पे 32-32 करोड़ 30 करोड़ तक के भी विनिंग्स होते हैं। ठीक है, अभी इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, सो आई शो यू। अभी जैसे कि आज की मैच है लखनऊ और हैदराबाद की, तो मैंने गो इन, यहाँ पे आप कैटेगरीज देखोगे लेफ्ट में, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड या ये ब्लैक। ओके, जो जिस जिस कैटेगरी के कार्ड्स थे हमारे पास, उस कैटेगरी की यहाँ पे कंटेस्ट है। तो इफ आई वांट टू प्ले द ब्रॉन्ज कंटेस्ट, ओके, व्हाट आई नीड मिनिमम 3 ब्रॉन्ज कार्ड्स। ओके, नाउ जैसे मैंने बताया था कि हम दूसरे कैटेगरी के कार्ड दूसरे कैटेगरी में यूज कर पाएंगे, बट द थिंग इज कि आप ऊपर वाले कैटेगरी के नीचे वाले कैटेगरी में यूज नहीं कर सकते। मीनिंग व्हेन आई एम इन ब्रॉन्ज, आई एम प्लेइंग अ ब्रॉन्ज कंटेस्ट, ओके, आई कैन नॉट यूज सिल्वर और ब्लैक के कार्ड्स। क्यों? कीप इट फेयर, बिकॉज जिसके पास पैसा है वो एक ब्लैक कार्ड लेके आ जाएगा और इसमें लगा देगा, वो तो कंटेस्ट जीत जाएगा। तो फेयर रखने के लिए दे हैवंट अलाउड दैट, बट उल्टा अलाउड है इन द सेंस मैं सिल्वर में ब्रॉन्ज कैटेगरी का कार्ड यूज कर सकता हूँ, मैं ब्लैक के मैच में मैं ब्रॉन्ज कैटेगरी का कार्ड यूज कर सकता हूँ, या मैं सिल्वर का या गोल्ड का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्रॉन्ज कैटेगरी पे अभी मेरे को टीम बनानी है। इसके विनिंग्स देखते हैं पहले तो। ओके, फर्स्ट रैंक इज 24,000 कैश। तो जैसे आप ड्रीम 11 पे पैसे जीतते हो, अब यहाँ पे वैसे बनाओगे, बट द एडवांटेज, सबसे बड़ा चीज, यहाँ पे आपको टीम बनानी, 3 जनों की, 3 प्लेयर्स की टीम बनानी है। वो टीम को आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं देने हैं, आपने ऑलरेडी प्लेयर्स के लिए पैसे दे चुके हैं। इट्स लाइक यू ऑलरेडी हायर्ड दोस प्लेयर्स टू प्ले फॉर यू। ठीक है, अब आप उसको जिस मैच में खिलाना चाहो उस मैच में खिलाओगे। मैच फीस होती है आई नो, बट यहाँ पे सिंपल है कि भाई आपको सिर्फ जाके टीम ऐड करनी है उसके अंदर, आपको कोई एडिशनल पैसा नहीं देना है। सो ड्रीम 11 में कैसा होता है, हर टाइम हम टीम बनाते हैं, उस टीम को खिलाने के लिए पैसे देते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपने प्लेयर्स खरीद लिए, अब वो प्लेयर्स को आप जहाँ चाहे वहाँ पे खिलाओ। द ओनली रिक्वायरमेंट्स आर, वो कैटेगरी मैच होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं लखनऊ और हैदराबाद के मैच में हूँ, तो मैं उसी के प्लेयर्स को चूज़ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली दूसरे प्लेयर्स को लेने का कोई सेंस भी नहीं बनता। फिलहाल मैं ब्रॉन्ज कैटेगरी में, तो ब्रॉन्ज कैटेगरी की कर सकता हूँ। जब सिल्वर में रहूँगा तो सिल्वर ब्रॉन्ज के कर पाऊंगा, गोल्ड में रहूँगा तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के कर पाऊंगा, और ब्लैक में रहूँगा तो ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज चारों कैटेगरी के कर पाऊंगा। ठीक है, अब वो प्लेयर्स यूज करके, अगर मेरे हाई बूस्ट वाले प्लेयर्स है, ओके, और मैंने अपना कैप्टन, इसमें भी एक कैप्टन चूज करना है, मैंने सही बॉलर्स चूज कर लिए। सो बेसिक तो वही है कि आपके जो 3 प्लेयर्स है उसके फैंटासी पॉइंट सबसे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, प्लस आपने अगर उसमें भी अच्छे कैटेगरी वाले कार्ड यूज कर लिए तो आपको उसके कैटेगरी बूस्ट एडिशनल मिलेगा। एक्सपी अगर आपका प्लेयर का अच्छा है तो उसके बूस्ट एडिशनल मिलेंगे, और न्यू सीजन का कार्ड है तो उसके बूस्ट अलग मिलेंगे। वो सब मिलाकर अगर आप फर्स्ट आ गए तो 24,000 रुपये आपको सीधा सीधा कैश मिलेंगे, जो कि आप सीधा सीधा विड्रॉ भी कर पाएंगे। ओके, और उसके अलावा फिलहाल रैरियो बोनस भी मिल रहा है, वो बोनस को भी आप इवेंचुअली कार्ड्स खरीदने के लिए यूज कर पाओगे। ठीक है, सो I'll come to you, I'll show you कि वो कैसे यूज करना है बोनस एंड ऑल दैट। ओके, फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये टीम बनाया हुआ है। सो अगेन यू कैन ओनली हैव 2 प्लेयर्स ऑफ द सेम टीम आउट ऑफ द 3। तो यहाँ पे मैंने 2 लखनऊ के चूज किए और एक मैंने हैदराबाद का चूज किया हुआ है, और लखनऊ वाला जो प्लेयर है उसको मैंने कैप्टन बनाया हुआ है। ठीक है, रवि बिश्नोई जी को मैंने कैप्टन बनाया हुआ है। ठीक है, सिंपल। और मेरे तीनों ही ब्रॉन्ज के कैटेगरी के प्लेयर्स है। ठीक है, और मैंने वैसे ही सिल्वर कैटेगरी में भी एक टीम बनाया हुआ है, और जो मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे देखिए,
अगेन यहाँ पे भी 3 प्लेयर्स, एक कैप्टन, 2 लखनऊ के, एक हैदराबाद के। बट अगर देखोगे तो द फर्स्ट कार्ड ओनली इज सिल्वर एंड द लास्ट कार्ड इज सिल्वर, बीच वाला ब्रॉन्ज है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम सिल्वर कैटेगरी में ब्रॉन्ज का कैटेगरी का कार्ड यूज कर सकते हैं। नाउ अनदर थिंग जो आपको शायद इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेट्स से आपके पास ब्रॉन्ज कैटेगरी का आवेश खान भी है एंड आपके पास ब्रॉन्ज कैटेगरी में तो रवि बिश्नोई भी है। वो आपको सब कहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे जाओगे मी में, आपको आपके सारे कार्ड यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका अगर होम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको वॉलेट बैलेंस भी दिख जाएगा एंड ऑल दैट। ओके, और आपके ट्रांजेक्शन भी दिख जाएंगे और रैरियो बोनस से यूज़ किया हुआ ट्रांजेक्शन भी दिख जाएगा, और उसमें मैं आता हूँ आप दोबारा से। बट आप आपको मैं क्लियरली दिखा देता हूँ कि भाई इस मैच के लिए मेरे पास ऑब्वियसली डीकॉक है और रवि बिश्नोई भी है, ठीक है, और आवेश खान भी है फ्रॉम द लखनऊ टीम, राइट। बट जब मैं सिल्वर वाला मैच में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं एडिट टीम भी करता हूँ तब भी मुझे वो प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं, मुझे सिर्फ आवेश खान दिख रहा है। अब भुवनेश्वर कुमार, काइल मायर्स और आवेश खान यही दिख रहे हैं। ये क्यों दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि सबसे पहले तो भुवनेश्वर कुमार, काइल मायर्स दोनों सिल्वर कार्ड है, तो इसलिए वो दोनों तो मेरे को यहाँ पे दिखेंगे। ओके, आवेश खान मुझे क्यों दिख रहा है एंड व्हाई नॉट द अदर्स? सो इट्स वेरी सिंपल। जो प्लेयर दूसरे किसी टीम का पार्ट है आज के लिए, ठीक है, वही सेम कार्ड, इट्स नॉट अ प्लेयर, इट्स अ कार्ड। ओके, वही कार्ड आप किसी और टीम में नहीं डाल सकते हो। ओके, ये इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिलेगी, बट ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस ऐप के ऊपर, उसके ऊपर से मुझे समझ में आया। सो अगर मैं यहाँ पे आवेश खान निकाल के इसको मैं ब्रॉन्ज वाले टीम में डाल दूँ और वहाँ से रवि बिश्नोई को फ्री कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे रवि बिश्नोई दिखना लगेगा। सो इट्स लाइक एक कार्ड एक ही मैच का पार्ट हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस वन ऑटोमेटिकली शोइंग मी आवेश खान, ओके, बिकॉज मेरे पास और कोई ब्रॉन्ज कैटेगरी का या सिल्वर कैटेगरी का कार्ड बचा नहीं है इस मैच के लिए। ओके, अगर मैं ये मैचेस जीत जाता हूँ, ठीक है, तो सिंपल है, अगेन यहाँ पे भी मेरे पास उसका ब्रेकअप है। ओके, 24,000 एंड ऑल दिस। वैसे ही गोल्ड कैटेगरी के भी मैचेस है जिसके भी आप कार्ड खरीद सकते हो, ठीक है। सो दैट इज हाउ इज द पॉइंट सिस्टम हियर। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको पॉइंट सिस्टम भी एक्सप्लेन कर दिया रहेगा। जैसे मैंने बताया, एक बेस पॉइंट होता है जो आपकी फैंटेसी के उससे आपने कमाए, ठीक है। देन वी हैव अ परसेंटेज, टोटल परसेंटेज बूस्ट विच इज नथिंग बट जो कार्ड का जो बूस्ट है उसकी वजह से। ओके, एक्सपी और एक होता है एक्सपी बूस्ट और एक होता है सीजन बूस्ट। सो बेसिकली 3 तरीके के बूस्ट है, एक्सपी बूस्ट, न्यू सीजन बूस्ट, ओके, और एक्सपीरियंस, सॉरी अपना कैटेगरी बूस्ट। ओके, सो कैटेगरी बूस्ट जो है वो फिक्स है कि इस कैटेगरी में हो तो जैसे कि अगर आप ब्रॉन्ज में हो तो 10 पॉइंट एडिशनल मिलेंगे आपको। अगर आप गोल्ड में हो तो आपको एडिशनल 10 पॉइंट 15 पॉइंट मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर एंड एंड द कार्ड। ओके, वो फिक्स है, ठीक है। बट जो दूसरे दो बूस्ट, न्यू सीजन बूस्ट और एक्सपी बूस्ट, वो परसेंटेज में है। सो जितना ज़्यादा आपका बेस फैंटेसी पॉइंट्स अर्न होएगा उतना ही बूस्ट भी ज़्यादा अर्न होएगा। और एक्सपी के जो पॉइंट्स है वो एक बार जब आप अर्न करोगे तो आपके प्लेयर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। आई थिंक वो यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी है। सो यहाँ पे देख लो, ये बैटिंग पॉइंट्स, बॉलिंग पॉइंट्स सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। एंड एक्सपी बूस्ट, या बूस्ट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्सपी ऑफ द कार्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कंटेस्ट। ओके, एक्सपी ऑफ ईच कार्ड परचेज फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट स्टेटस स्टार्ट फ्रॉम 0। जैसे मैंने बताया था, इनिशियली आप जो कार्ड लोगे उसका एक्सपी 0 है। जैसे जैसे वो मैचेस खेलते जाएगा उसका एक्सपी बढ़ते जाएगा। जब आपने टीम में उसको ऐड किया तब उसका जो एक्सपी था वो काउंट होगा। न्यू एक्सपी विल बी अवेलेबल फ्रॉम द नेक्स्ट मैच। अगर आपने उसको एक कार्ड को मैच में खिलाया, उसका एक्सपी बढ़ेगा जो कि आप नेक्स्ट मैच से अप्लाई होगा। मैक्स लिमिट ऑन अ कार्ड इज हायर फॉर हायर कैटेगरी। ऑफ कोर्स वो जो बूस्ट है वो जितना ज़्यादा आप हायर करोगे उतना ज़्यादा जाएगा। और न्यू कैटेगरी के बारे में बताया हुआ, न्यू सीजन बूस्ट के बारे में बताया, कैटेगरी बूस्ट के बारे में बताया हुआ है, एंड देन सम अदर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप कार्ड्स बाय करोगे बस विद इन कैटेगरीज। ओके, और उसमें भी अलग अलग बूस्ट वाले कार्ड्स होंगे जो कि जितना जितना आप यूज़ करते जाओगे उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। एंड में आप उसको मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हो। हम बहुत इनिशियल स्टेज में है गाइस, सो देयर इज अ सुपर हाई चांस कि हम कोई ऐसे कार्ड जमा कर ले। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक आध दो मैच जीत भी जाओ, सो आई विल शो यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो ये पर्टिकुलर कंटेस्ट में कितनी टीम ज्वाइन हुई है, अब बज गए 3, 7 बजे मैच, 4 घंटे बचे, 9,000 टीम ज्वाइन हुई है, ठीक है। और अगर मैं विनिंग्स देखूँ, 25-21 हज़ार तक भी अगर आपका रैंक आता है ना, तब भी आपको 20 रुपये मिलने वाले। पहला बात,
आप सिर्फ कार्ड के लिए पैसे खरीदने के लिए पैसे दे रहे हो, जो कि वही पैसे जब आप कार्ड बेचोगे तो आपकी रिकवर तो हो ही जाने हैं। जितने भी पैसे आप डालोगे मोस्टली जब भी आप वो कार्ड बेचोगे, एक्सपी तो बढ़ने ही वाला है, ठीक है, और जो उसका कैटेगरी बूस्ट है वो तो है ही है, ठीक है। सो इवेंचुअली वो कार्ड जिसमें आप खरीदोगे उससे कम में तो शायद ही बेचोगे, ओके। तो आपका पैसा तो दैट वाइज इट इज सेफ, ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ पे आपको जो अर्निंग्स मिल रहे हैं, आप लॉजिकली सोचिए 9,000 टीम ज्वाइन की है अभी तक, शाम तक होंगे 15,000 टीम, ओके। तब भी 21,000 तक, मतलब अगर आप लास्ट भी आते हो, क्योंकि आपके टूर्नामेंट आपके कंटेस्ट में है ही इतने कम लोग, तब भी आप 20-25 रुपए तो जीत के ही जाओगे, जिससे आप और कार्ड खरीद सकते हो, ठीक है। और कहीं आपने सही टीम बना लिया और आप अगर फर्स्ट सेकंड आ गए, तब तो फिर पैसे ही पैसे बनेंगे आपके। तो पहला चीज़, आप जो भी पैसे डाल रहे हो, आपके वो पैसे कहीं जा नहीं रहे, वो आपका प्रॉपर्टी बन रहा है, वो एक एसेट बन रहा है, जिसको आप सेल करके फ्यूचर में वो पैसा रिकवर कर लोगे। जब तक वो आपके पास है तब तक आप उसका यूज़ कर रहे हो और उससे पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और जैसे जितने टाइम आपके पास रह के खेल रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, इवेंचुअली आप जब उसके बेचने जाओगे तो आपको उसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज हाउ सिंपल इट इज, ओके। नाउ प्लीज़ मेरे रेफरल लिंक से साइन इन कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा, और जैसे ही आप साइन अप करोगे ना, आपको $20 का साइन अप बोनस मिल जाएगा, ओके, जिसको आप अगेन, वो जो है वो फ्री का पैसा ही है, आप उसको कार्ड्स खरीदने के लिए यूज़ कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने उससे कार्ड खरीद लिए, इसलिए मुझे अभी नहीं दिखाएगा, बट आपको मैं दिखाता हूँ। जब मैं वॉलेट में जाता हूँ, रारियो बोनस में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे $10 का साइन अप बोनस मिला हुआ था, जिसमें से $9 का मैंने कुछ कार्ड्स खरीदे हैं, तो मुझे बोनस अप्लाइड हो गया। सो वो बहुत सिंपल है, अगर आप $9 का कुछ खरीदी कर रहे हो तो मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ। जब बाय सेक्शन में मैं जाऊँगा, अगर मैं ये पैक देखूँ तो ये मुझे दिखा रहा हो $9 का पैक है, बट मुझे मिल रहा है $4.5 में, क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ रेडियो बोनस पड़ा हुआ है। सो वो बोनस जो मिलेगा उसको भी हम कंज्यूम ही करने वाले हैं टू बाय द कार्ड्स, ओके। सो आई आई होप कि पूरा चीज़ क्लियर है, ठीक है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है गाइज, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ कि कोई आपका इन्वेस्टमेंट इसमें कहीं जा नहीं रहा है, जो भी पैसे लगा रहे हो उसका प्रॉपर्टी ही बन रहा है और रिकवर होने वाला है। आपका पैसा जो भी आप डाल रहे हो वो आपके पास ही रहने वाला, लाइक इट्स गोइंग टू अर्न मोर मनी फॉर यू, बट अगेन बी सेंसिबल। कभी भी कोई नई चीज़ होती है ना, उसमें अंधाधुंध आंख बंद करके पैसा नहीं डालना होता है, बिकॉज उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, हिडन चीज़ें होंगी जो हमको नहीं पता, ग्लिचेस होंगे सिस्टम के। कई बार आप बाय करने जाओगे 50,000 की चीज़ और सिस्टम ग्लिच हो गया, आपको आया ही नहीं, फिर उसको रिजॉल्व होने के लिए टाइम लगेगा। सो देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ओके। सो वेन एवर इट्स अ न्यू सिस्टम और अ न्यू ऐप और न्यू सॉफ्टवेयर, उसमें आग बंद करके पैसा नहीं डालना है। पहले उसको थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए, एक्सपीरियंस कीजिए, जितना फ्री में खेल सकते हो उतना खेलिए, एंड देन फिगर आउट कि आगे क्या करना है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ओके। जिनको NFT में कभी इन्वेस्ट करने की इच्छा थी, सो दिस इज एन NFT जो कि शायद दिन रात यूज होने वाला है। दूसरा चीज़, एक जस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी कार्ड आप बाय करते हो, आप एक पर्टिकुलर सीजन का या एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट का कार्ड बाय कर रहे हो, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि आप जब बाय करोगे तो यहाँ पे आपको दिख के आता है कि ये इस पर्टिकुलर टीम इंडिया का कार्ड है, ओके। ये बेसिकली, अब वो सेम रवि बिश्नोई का, अगर वो कोई और काउंटी खेलते हैं या कहीं और क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहाँ का भी एक कार्ड होगा। जैसे हर्षल गिब्स है, तो हर्षल गिब्स का उनके जो टीम है उसका कार्ड तो होगा ही होगा, बट उसके अलावा वर्ल्ड जायंट्स के अंडर जब वो खेलते थे तो ये वर्ल्ड जायंट्स का कार्ड है, वैसे उनका टीम का भी एक कार्ड होगा, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको तभी यूज़ कर पाओगे जब वो उस टीम के अंडर खेल रहे हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर मैंने किसी भी टीम का कार्ड खरीद लिया, मैंने समझो कि मैंने किसी प्लेयर का कार्ड खरीद लिया, मैंने रवि बिश्नोई का कार्ड खरीद लिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आज आज वो खेल रहे हैं लखनऊ में, ठीक है। बट कल उठ के वो अगर किसी और टीम में सोल्ड आउट हो गए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को अगले साल भी उनका कार्ड खरीद के उससे ही खेलना पड़ेगा। मैं पिछले साल के रवि बिश्नोई के कार्ड से भी खेल पाऊंगा, ठीक है। उसको न्यू सीजन बूस्ट नहीं मिलेगा, जबकि नए रवि बिश्नोई के कार्ड को अगले साल में न्यू सीजन बूस्ट का न्यू सीजन बूस्ट मिलेगा, ठीक है। बट उसमें एक्सपी नहीं होगा यहाँ पे तब तक। अगर आपका एक्सपी अच्छा खासा बढ़ गया, आपका प्लेयर अच्छा खेलता है और अच्छा परफॉर्म कर लेता है, ज़्यादा मैचेस खेल लेता है, तो आपका एक्सपी बढ़ गया रहेगा, ठीक है। और जब अगर रवि बिश्नोई टीम इंडिया के लिए समझो साउथ अफ्रीका टूर या ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाते हैं, तब भी ये कार्ड वैलिड है, ओके। ऐसा नहीं है
कि ये कार्ड सिर्फ उसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट या उसी पर्टिकुलर सीजन के लिए वैलिड है, ठीक है। और ये कार्ड जब आप बाय करते हो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन चुकी है, ओके। आप उसको जो चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल है, खरीदिए, यूज कीजिए, वैल्यू बढ़ाइए, बेच दीजिए, सिंपल कंसेप्ट, ओके। सो आई होप गाइस कि यू नो मैंने काफ़ी कुछ इसमें क्लियर कर दिया हुआ है। बाकी आप खुद ऐप को एक्सप्लोर करके फिगर आउट कर सकते हैं। कुछ अगर डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई, ओके। अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल and try to use the referral link I'll provide in the description, okay. Thank you guys, thank you so much.